भाई देखो, ये पंकज हमारा जीजा तो बाद में, लेकिन उससे पहले हमारे लिए अम्ब्रेला है और हमारा भाई है। तो इस नाते तुझे हम सबको कढ़ाईदार सूट दिलवाने होंगे, वो भी फुलकारी दुपट्टे के साथ। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, तुम सबका तो हक बनता है। एक मिनट, क्या हक बनता है? राखी का त्योहार है जो सारी बहनों को सूट बांटने, कोई जरूरत नहीं फिजूल खर्ची करने की। और वैसे भी सूट शूट जो भी दिलाने हैं ना, शादी में दिलाना। फिर घर में कितना खर्च होने वाला है पता है? मैंने तो सारे काम की ना बड़ी सी लिस्ट बना के रखी है, अब सारे पैसे वहीं खर्च करना। नीता दी, तोड़ दिया तूने दिल। मतलब ठीक है भाई, अब तो पंकज भी तेरा, लिस्ट भी तेरी, हमें कौन याद रखेगा? नहीं बानी। लेकिन तू एक बात याद रखियो, तू पंजाबियों के घर की बेटी है। हमारे यहाँ ना बचत करना जानते, कंजूसी नहीं करते हम लोग। और वो भी बहनों के साथ कंजूसी। अरे अब शादी ब्याह होते किस लिए? खर्चा करने के लिए तो होते हैं। हाँ प्रीतो, मैं भी तो बचत ही कर रही हूँ, कौन सी कंजूसी कर रही हूँ। पूरा घर भी तो चलाना है ना मुझे। ओहो मीता दी, घर चलाने के लिए तो उम्र पड़ी है, शादी तो एक ही बार होती है ना, दिलवा दो ना सूट। वानी बिल्कुल सही कह रही है। क्यों वानी? हाँ तो ठीक है ना, सूट लेना है तो शादी में लेना। वैसे भी रोके में क्या जरूरत है सूट लेने की? नहीं, ईशु की शादी में इतने सूट बने, उनमें से कोई पहन लो। ठीक, उसमें से पहन लेंगे हम, लेकिन पंकज हमें कढ़ाई वाला सूट दिलवाएगा। दिलवाएगा या नहीं दिलवाएगा? हाँ हाँ प्रीतो, तू टेंशन मत ले, मैं तुम सब लोगों के लिए एक अच्छे सा सूट दिलवाऊंगा। हाँ। पीपी पीपी? पक्का प्रॉमिस। ये हुई ना पंजाबी वाली बात। अब तू इसी बात पे हमारे साथ डिनर करके जा। वो तो अगर नहीं भी बोलती ना तो भी मैं करके जाता। हाँ एक मिनट, डिनर करना है ना तो कुछ काम भी करना पड़ेगा। चलो रसोई में मेरा हाथ बटाओ। चल 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 जल्दी चल, जल्दी आओ। देख, मैं मीता दी को चुराने के लिए ना मजाक कर रही थी। सूट वूट नहीं चाहिए, तू बस अपना स्टॉल अच्छे से चला, पैसा बचा और घर बना। अरे प्रीतो, अगर तुम सब मुझे नहीं भी बोलते ना तो भी मैं तुम लोगों को कपड़े दिलाता, वो भी दिल से। और हमें बीजी के हाथ से छित्तर पड़वाता। मुझे पता है ना, बीजी और मीता दी लेने देंगे हमें सूट, पिटाई और हो जाएगी। लेकिन बीजी है कहाँ? बीजी पीछे अपने कमरे में होंगे, मैं देख कर आती हूँ। संभाल के। पानी इधर। मेरा परिवार, उनकी खुशियां ही मेरे लिए सब कुछ है। मैं उनको और अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर नहीं जा सकती। मैं जानती हूँ आप मुझसे हमेशा खुश देखना चाहते हैं, लेकिन मैं अपने घर वालों को खुश देखना चाहती हूँ। इसलिए मुझे आपकी दी हुई चुन्नी आपको वापस करनी होगी। हमारे बैच की सारी लड़कियां अपने अपने ससुराल चली गई है, सिर्फ एक तू ही रह गई है। अब जल्दी से तू भी अपनी शादी की गुड न्यूज दे, ताकि हम दोनों ना अपने अपने सास ससुर की बुराइयां करें और पति की अच्छाइयां। क्या आराम करूं? 10 काम है मेरे सर पे, बुटीक का काम है, मीता दी का रुका है, पानी का एडमिशन है, घर की मरम्मत, सब काम तो करने। अच्छा किया बीजी आपने डांट दिया, वरना सुनती नहीं। ना खुद की परवाह है ना हमारी। बीजी, बीजी, हाँ क्या कर रहे हो? चलो बाहर चलो। बीजी, क्या सोच रहे हो? तेरे ही बारे में सोच रही हूँ प्रीतो। मेरे बारे में? सोच रही हूँ कि तूने इस घर के लिए कितना कुछ किया है। मेरे पापा जी पे कोई जिम्मेदारी, कोई परेशानी आए इससे पहले तूने वो अपने सर ले ली। अपनी बहनों की हर मांग सर आंखों पर रखी, हम पे किसी तरह का बोझ नहीं आने दिया। आज मैं तुझसे पूछना चाहती हूँ प्रीतो, तू क्या चाहती है? मेरी प्रीतो अपने लिए क्या चाहती है? सिर्फ अपने लिए। सच सच बताओ। जी, मैं आप सबकी खुशी चाहती हूँ, बस। मैं तेरी अपनी खुशी की बात कर रही हूँ प्रीतो, सिर्फ तेरी खुशी। आप सबकी खुशी? जैसे हमारी खुशी में तेरी खुशी है ना,
वैसे तेरी खुशी में हम सबकी खुशी है प्रीतो। बेटियां पराया धन होती हैं प्रीतो। माँ बाप को सबसे ज्यादा तसल्ली तब होती है जब बेटियां अपने ससुराल चली जाती हैं, अपना घर बसा लेती हैं। तूने हमारी खुशियों के लिए क्या क्या नहीं किया प्रीतो, लेकिन शायद हम तेरी खुशियों का ख्याल नहीं रख सके। कहीं ना कहीं चूक गए हम। आज मैं नहीं जानती इसमें तेरी खुशी है हमारी। इस दुपट्टे को ओढ़ ले पुत्र, अपनी जिंदगी जी ले, सिर्फ तेरी जिंदगी। जा पुत्र। बीजी, कौन कहता है मैं खुश नहीं हूँ? मेरा चेहरा देख के लगता है आपको कि मैं खुश नहीं हूँ? दिन पे दिन खुशी के बारे में गोलगप्पा हुई जा रही हूँ बीजी, और आप कह रहे हो मैं खुश नहीं हूँ। मैं बहुत खुश हूँ बीजी, इतना अच्छा परिवार मिला, खुश क्यों नहीं होंगी? तो फिर इस चिट्ठी में क्या लिखा है? ये ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। कुछ नहीं है क्या मतलब? ये चिट्ठी तो नहीं लिखी है ना? ये दुपट्टा तुझे राजवीर ने दिया है ना? और जो इसमें लिखा है वो सब बीजी, ये चिट्ठी मैंने ही राजवीर को लिखी है। बीजी, मेरे और राजवीर के बीच में ना सिर्फ दोस्ती है, लेकिन शायद राजवीर उसे प्यार समझने लगे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं राजवीर को पसंद नहीं करती, मैं उन्हें पसंद करती हूँ, लेकिन वैसे नहीं जैसे वो मुझे पसंद करते हैं। मैं उन्हें एक दोस्त मानती हूँ। उस दिन बुटीक की इनॉग्रेशन सेरेमनी वाले दिन उन्होंने छत पे मुझे अपनी दादी की ये चुन्नी उड़ाई और अपने दिल की बहुत सारी बातें मुझसे कही, लेकिन मुझे मेरे दिल की बात कहने का मौका ही नहीं मिला। वहां पे सब लोग थे, इतना काम था कि ना मुझे ये चुन्नी वापस करने का समय मिला और ना ही अपनी बात कहने का। इसलिए मैंने सोचा कि मैं उन्हें अपने मन की बात समझा पाऊं, इसलिए मैंने उन्हें ये लेटर लिखा। तू झूठ बोल रही है ना मुझसे, ताकि हमें बुरा ना लगे, क्योंकि तेरे बाबूजी और हम तेरा ख्याल नहीं रख पाए, इसीलिए बात छुपा रही है ना हमसे। बोल। बीजी, मैं आपसे कोई बात क्यों छुपाऊंगी? मुझे बताओ। बीजी, आपको बुरा इसलिए लग रहा है ना कि मैंने इस लेटर में अपनी जिम्मेदारियों की बात कही, लेकिन बीजी मैं अगर अपने रीजंस देती ना उन्हें कि मैं इस वजह से आपसे शादी नहीं करना चाहती, तो वो कभी नहीं मानते। अब आप ही बताओ, उनकी और मेरी पसंद नापसंद बिल्कुल अलग है। वो इतने लंबे, मैं इतनी छोटी। ऐसा लगता है वो 4th फ्लोर पे खड़े और मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। अगर मैं ये सारे रीजंस उन्हें देती ना कि राजवीर मैं इसलिए आपसे शादी नहीं कर सकती, तो वो बिल्कुल नहीं मानते, बल्कि उल्टा ना वो मेरी पसंद से अपनी पसंद मिलाने लगते, मेरे लिए हील वाली सैंडल ले आते कि मैं उन जितनी ऊंची लगूं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी फैमिली को बीच में रख के उन्हें मना कर देती हूँ।
क्योंकि वो बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि मेरे लिए मेरी फैमिली से बढ़कर और कुछ नहीं है। मैं मेरी फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मुझे लगा कि अगर मैं ये सब बातें कह के उन्हें मना करूंगी तो वो समझ जाएंगे। बस। माना प्रीतो कि तुम और राजवीर बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन वो लड़का बुरा तो नहीं है ना? तो फिर क्यों नहीं पसंद वो तुझे? अगर नहीं ढूंढने भी जाएंगे तो राजवीर जैसा लड़का नहीं मिलेगा हमें। फिर क्यों तू इस रिश्ते के लिए मना कर रही है पुत्र? बीजी, मैं राजवीर को सिर्फ एक दोस्त की नजर से देखती हूँ। प्यार, शादी, इन सब के लिए मेरे पास समय नहीं है बीजी। बस बहुत काम है, बहुत सारी जिम्मेदारी है। मैं पहले कुछ बनना चाहती हूँ, अपने परिवार के लिए, अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ। काम करने की कोई उम्र नहीं होती प्रीतो, लेकिन शादी करने की तो होती है ना। माना कि हमने तुझे अपना बेटा माना हुआ है, लेकिन है तो तू इस घर की बेटी। हम पे कभी बोझ नहीं बनी, लेकिन हमारी जिम्मेदारी तो है ना प्रीतो। काम अपनी जगह है, शादी अपनी जगह। बीजी, इसीलिए कह रही हूँ, इन दोनों को अभी अपनी अपनी जगह पे रहने दो। बीजी, ये टॉपिक यहीं बंद कर दो। एक और बात है जो मुझे आपसे कहनी है। मुझे बहुत नींद आ रही है बीजी। हाँ, कैसे ऐसे हो रही है नींद के मारे। अब आप भी सो जाओ, बहुत रात हो गई। और ज्यादा सोचो मत इस बारे में। अच्छा बीजी, एक और बात कहनी है। ये चुन्नी और लेटर वाली बात ना आप किसी से कहना मत। नहीं बताऊंगी। रब करे तो हमेशा इतनी खुश रहे। बीजी, खुश तो रहूंगी, इतनी अच्छी फैमिली मिली है और इतनी अच्छी बीजी। गुड नाइट। सो जाओ। ये लेके जाती। मुझे माफ कर देना बाबा जी। मैं बीजी से झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन मैं उन्हें सच भी नहीं बता सकती। और आप जानते हो कि क्यों। माना कि प्रीतो राजवीर से प्यार नहीं करती, लेकिन एक बात तो मुझे पता चल गई है। हम आज तक अपनी बच्ची की खुशियों को अनदेखा ही करते आए हैं। कमल जी, ये मेरा कुर्ते का बटन ना टूट। कहाँ खो गई आप? प्रीतो के बारे में सोच रही थी मास्टर जी। उसकी सहेली आई थी आज, हरप्रीत। दोनों कॉलेज में साथ थे। उसकी शादी हो गई। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। जानते हैं, उसकी जितनी भी सहेलियां थी ना, सबकी शादी हो गई। सब अपने अपने ससुराल चली गई। आपको नहीं लगता हमें प्रीतो के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए? अब ईशू और मीता के बाद उसी का तो नंबर है। कमल जी, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन हमें पहले प्रीतो से बात भी तो करनी चाहिए ना। उसने तो मना ही करना है। उससे बात करने से क्या होगा? कौन सी बेटी अपने माँ बाप से कहती है कि मेरी शादी करवाओ, मेरे लिए लड़का ढूंढो? करना तो सब माँ बाप को ही पड़ता है ना। ये बात भी ठीक है। अच्छा, आपकी नजर में प्रीतो के लिए कोई अच्छा लड़का है? बीजी, एक और बात कहनी है। ये चुन्नी और लेटर वाली बात ना किसी से कहना मत। मेरी नजर में कोई लड़का होता तो मैं उसी की बात करती ना। तो आप चिंता क्यों कर रही हैं? हमारी प्रीतो बड़ी होगी है, सयानी है, सलीकेदार है। आप देखना,
उसे कोई राजकुमार ही मिलेगा। पापा जी करे ऐसा ही हो। उस बच्ची ने हमेशा हम सबको संभाला है, अब उसे कोई ऐसा मिले जो उससे संभाले, उसे जिंदगी की हर खुशी दे। वो ऐसा ही होगा। अच्छा, मैं सोच रही थी कि इस बार ना हम लोहड़ी पे किसी चीज की कोई कमी नहीं रखेंगे, धूमधाम से मनाएंगे। सब कुछ अच्छा हुआ है हमारे साथ। नीता का रिश्ता पक्का हो गया, ईशु अपने घर चली गई, प्रीतो की तरक्की हो गई, और फिर बानी भी तो कितनी बड़ी मुसीबत से बची है। ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। भाई, इस बार की जो लोहड़ी का जश्न होगा ना कमल जी, वो तो धूमधाम से मनाएंगे। और वैसे भी हमारी ईशु की पहली लोहड़ी है, हाँ? लोहड़ी तो एक खास तरीके से मनाएंगे। लेकिन इस बटन जो मेरे टूट गए, इसका क्या करूँ मैं? ओहो, दूसरा पहन लो, मैं बाद में लगा दूंगी। अच्छा ठीक है। हे वाहिगुरु, इस साल की लोहड़ी को सच में खास बना दो। राजवीर के दिल में क्या है ये तो प्रीतो ने मुझे बता दिया, पर उसके दिल में क्या है ये अब मुझे जानना है। अगर उसकी पसंद राजवीर है तो राजवीर को उसकी किस्मत भी बना दो पापा जी। मेरी प्रीतो ने हमेशा सबकी खुशियां चाही हैं। इस बार लोहड़ी पर मेरी बच्ची की झोली को खुशियों से भर दो। राजवीर प्रीतो को घर लेकर नहीं गया, प्रीतो राजवीर को घर लेकर गई। राजवीर आपका प्यार है, आपने उसे किसी और के साथ जाने कैसे दिया? कांट यू सी, प्रीतो उसे फंसा रही है। ऐसा ना हो कि वो आपकी जगह प्रीतो को पसंद कर ले। बेटा, आप राजवीर को 3 साल बाद मिल रहे हो, उन 3 सालों में कुछ बदला होगा कि नहीं? प्रीतो इज अ वेरी स्मार्ट गर्ल सिमरन, वो कोई मौका नहीं छोड़ती राजवीर के नजदीक रहने का। मॉम ठीक कहती है, 3 साल में कोई भी बदल सकता है, कहीं राजवीर भी? नहीं, मुझे 3 सालों की दूरी खत्म करनी होगी। मुझे हमेशा उसके साथ ही रहना होगा। हाँ राजवीर, वो मैं ठीक हूँ। प्रीतो कैसी है? अच्छा ठीक है। वो मैं तुमसे कह रही थी कि कल हम ब्रेकफास्ट करने के लिए बाहर चले। हाँ, लेक व्यू के पास एक अच्छा कैफे खुला है, तो मैंने सोचा ठीक है, फिर 9 बजे पक्का। ओके, सी यू देयर। राजवीर, तुम सिर्फ मेरे हो और मैं तुम्हें अपने से दूर कभी नहीं जाने दूंगी। इस दुपट्टे को ओढ़ ले पुत्र, अपनी जिंदगी जी ले। तुम और राजवीर बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन वो लड़का बुरा तो नहीं है ना? तो फिर क्यों नहीं पसंद वो तुझे? कहीं ढूंढने भी जाएंगे तो राजवीर जैसा लड़का नहीं मिलेगा हमें। काम करने की कोई उम्र नहीं होती प्रीतो, लेकिन शादी करने की तो होती है ना। तेरा पाँव कैसा है दी? अभी पहले से ठीक है। ये ले दी, चाय पी ले। दी, मैं क्या पूछ रही थी, एडमिशन का क्या हुआ? मेरा मतलब वो तो लोन के लिए अप्लाई करने वाली थी ना? हाँ बानी, मैं 1-2 दिन में कर दूंगी। वो क्या है ना दी, एडमिशन्स फुल ना हो जाए इसीलिए पूछ रही थी। मेरे होते हुए क्यों टेंशन लेती है? तेरा इसी बैच में एडमिशन होगा। थैंक यू दी, थैंक यू सो मच। पता है दी, जब तू कहती है ना तो ऐसा लगता है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है।
थैंक यू सो मच। अच्छा दी, अभी तू जल्दी से ये चाय पी, मैं तेरे लिए नाश्ता लगाती हूँ, है ना? चल आती हूँ। चुन्नी से पहले मैं ये लेटर राजवीर को दूंगी ताकि वो मेरी बात समझे, फिर ये चुन्नी वापस ले। आज बीजी को ये बात पता चली और कल किसी और को पता चले, इससे पहले ही मुझे ये किस्सा यहीं खत्म करना होगा।